हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 5.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है घातांक के नियमों का प्रयोग कर, मतलब घातांक के जो नियम होते हैं उनका प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। यानी इसको सरल रूप में नहीं लिखना है, यानी उसका पूरा गुना भागा करके आंसर नहीं लिखना है, उसको घातांकीय रूप में ही लिखना है। जैसे 3 वर्ड है तो इनको छोटा करके घातांकीय रूप में ही लिखना है। तो हमारा घातांकीय रूप में तो हमारा घातांक का नियम क्या कहता है? घातांक का नियम कहता है, देखिए ये नीचे वाला को कहते हैं, हम लोग पहले भी बोला हूँ, उसको बोलते हैं आधार। आधार आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और ऊपर वाला है घातांक, घात, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। और जब भी बेस बराबर हो, मतलब दोनों सेम हो और इनटू का साइन हो और ऊपर में खाली संख्या चेंज हो तो वो जुड़ेगा। यानी जब भी इनटू का साइन हो, लेकिन कंडीशन क्या है? बेस सेम होना चाहिए। तो पावर क्या है? जुड़ता है। और यही बेस सेम हो और कंडीशन क्या हो? डिवाइड का, तो पावर घटता है। इसी तरह ये देखिए, जब देखिए a का पावर m है और यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ कुछ नहीं है, फिर n दे दिया है, तो मतलब ये देखिए यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ इंटू का साइन, देखिए यहाँ इंटू यानी गुना हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। और जब भी बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या होता है? बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये देखिए, उसी तरह आगे देखते हैं, ये दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन डिवाइड का साइन है, दोनों अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये डिवाइड में है, इसको भाग कर दिया। ये देखिए भाग कर दिया। इसी तरह, और ये देखिए x का पावर 0 है यानी 1, इसका मतलब है कि 1 का पावर भी 0 रहेगा तो 1 ही होगा, 2 का पावर 0 भी रहा तो 1 ही होगा। यानी किसी का भी पावर 0 हो तो उसका आंसर नॉर्मली क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? तो सबसे पहले देखिए, साइन इंटू का साइन में है और सारा बेस इक्वल है, मतलब बराबर है। तो हम लोग देखिए इंटू का साइन है, बेस सेम है, तो ऊपर वाला क्या होता है? जुड़ जाता है। तो हम लोग इसको क्या जुड़ जाएगा, यहाँ 2 को लिखेंगे, ऊपर क्या है? 3 + 4 + 8। अब इसको जोड़ देंगे, 8 12 12 3 15, 2 का पावर 15। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही तक लिखना है बच्चों। हम लोग क्यों बोला घातांकीय रूप में लिखिए। अगर बोलता घातांक के नियमों का प्रयोग कर इसको सरल रूप में लिखने बोलता तो 15 बार 2 को गुना करते। इसको जानते हैं हम लोग, अगला बार बनाए हैं 5.1 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमारा बेस सेम है, डिवाइडेड का साइन है। देखिए बेस सेम है, डिवाइडेड का साइन है, ऊपर चेंज है तो क्या होगा? घटेगा। तो ये हमारा क्या होगा? 7 का पावर 15 माइनस 10 इक्वल टू 7 का पावर 5। ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ईजी बच्चों, देखिए दोनों बराबर है, मतलब दोनों बेस सेम है, और इंटू का साइन क्या होगा? ये हम लोग का घटेगा, T9 माइनस 5 इक्वल टू T4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ये इसको ऐसे कर देंगे, हम इसी को एक कह रहे थे। देखिए यहाँ a का पावर यहाँ m है और यहाँ n है, यहाँ क्या मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई होना। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, ये समझिए 7 है, ये 2 है और ये 3 है, और यहाँ क्या हुआ? a है, a को उतारा मतलब 7 यहाँ उतर जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तब ना m n हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 7, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 2 तिया 6 इंटू 7 का पावर 3। अब दोनों बेस हमारा बराबर है, तो अब यहाँ इसका क्या होगा? घटेगा, 6 माइनस 3 इक्वल टू 7 का पावर 3। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह, a का पावर 5, a घटेगा को -6, तो a का पावर -1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, उसके बाद 2 नंबर को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है।
देखिए दोनों सेम बराबर है और ये भागा का साइन है तो क्या होगा, घटेगा। तो 2 का पावर 20 माइनस 18 इंटू 2 का पावर 2, ये हमारे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। दोनों सेम है नीचे वाला, तो ये हमारा और इंटू का साइन क्या होगा, जुड़ेगा। तो 2 का पावर 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 का पावर 4, ये होगा मैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर लिखिए घातांकीय रूप में। ये भी घातांकीय रूप में लिखने बोला है, तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। देखिए ये आ गया हमारा क्या, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए का पावर m है ब्रैकेट इंटू n, मतलब यहाँ कुछ नहीं थी, इंटू है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 3 चौक 12, 2 का पावर 12, इसका आंसर नॉर्मली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इधर साइड में देख लीजिए, आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग दूसरा कॉपी कर लीजिएगा, हम यहीं कर देते हैं। 5 का पावर करते हैं 1 2 5, फिर 5 से 2 5 5 5 25, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4, तो 5 का पावर 4 डिवाइडेड 5 का पावर 4, दोनों सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों देखिए ये भागा में है ना, अरे ये वाला नहीं, देखिए ये भागा में है, बेस सेम है, तो ये भी बेस सेम है, तो क्या होगा, घटेगा। तो -4 को -4 बटे -4 तो हो जाएगा 0, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1। लेकिन हम लोग 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर बोला घातांकीय रूप में लिखने, तो यहीं इसको 1 में नहीं लिखेंगे, 5 का पावर 0 है, आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, आप लोग भी माइंड में चल रहे हैं, कुछ नहीं तो एक है, एक तो है, लेकिन अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ये मल्टीप्लाई दोनों से ना हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, कभी होता था ना ऐसे 3 + 2 का स्क्वायर, तो हम लोग इसे लिखते हैं 3 + 2, फिर 3 + 2 लिख देते थे, तो दोनों बार ना हुआ इसलिए 2 बार लिख दिए। इसको क्या करेंगे, इसी तरह लिख दें 2 का पावर 3 2, इसको 3 बार लिख देते हैं, 2 का पावर 3 2, 2 का पावर 3 2। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ जो 3, ये मल्टीप्लाई बेस सेम है तो ऊपर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 + 1 प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, मतलब इंटू 2 प्लस 3 + 1 इंटू 3 + 1। अब इसको जोड़ेंगे 2 + 4, यहाँ इंटू है, देखिए दोनों सेम बराबर है, मतलब बेस सेम है और इंटू का साइन है, तो क्या होगा 2 का पावर, ये सब जुड़ जाएगा 4 4 4, तो हो जाएगा 2 का पावर 12, ये होगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, देखिए डिवाइड का साइन है, यानी ये दोनों सेम बराबर है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं A6 डिवाइडेड A3, ये और ये सेम तो है ना, मतलब इस तरह को जब भी डिवाइडेड का साइन है और इस तरह है तो ये घटेगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A6 - 3 इंटू A4, ये घट जाएगा A3 इंटू A4। देखिए सेम बेस बराबर है यानी सेम है, तो हम लोग का साइन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो क्या पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 + 4 इक्वल टू A7, आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो हम लोग को नेक्स्ट में दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया 2 का पावर 3 इंटू 2 और सबका पावर 0, तो ये देखिए यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि ये दोनों से ना होगा, क्योंकि ये इससे भी होगा इससे भी होगा, इसीलिए पहले इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0, ये दोनों बेस सेम है, तो हमारा पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 + 1
और ये हमारा इसका पावर 0, तो 2 का पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ कह सकते हैं मल्टीप्लाई को 0 ही होगा, तो 2 का पावर 0 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सब मल्टीप्लाई में है और सब भागा में है। जैसे देखिए यहाँ 4 का पावर 8 है, तो 4 का पावर 8 माइनस 5 से लिख सकते हैं, इंटू ए के पावर 8 माइनस 5 लिख सकते हैं, इंटू बी का पावर 8 माइनस 2 लिख सकते हैं। तब इस तरह घटा देंगे। 4 का पावर 8 में से 5 गए तो 3, इंटू ए लिख दिए, 8 में से 5 गए 3, इंटू बी 8 में से 2 गए तो 6। इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो सारा देखिए सार का पावर 0 है। यहाँ देखिए दोनों बेस अलग अलग है, ऊपर 0 है, तो सबका पावर क्या हुआ 1 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 के पावर 0, या आप किसी का पावर लिख सकते हैं, 3 का पावर 0, 2 का पावर 0, क्योंकि सबका आंसर एक ही होगा, क्योंकि 0 है ना, एक ही होगा। यहाँ कितना भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए 3 का पावर 0। सॉल्यूशन यहाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखिए 1000 का पावर 1, 1000 का पावर 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड 1 के पावर 0, तो 1 हो जाएगा। 1 से 1 भागा देंगे तो 1 होगा इसका आंसर, और ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 3। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3, तो 3 का पावर 3, ये हो गया। तो हम लोग को देखिए सारा का बेस सेम है, सारा बेस सेम है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये जुड़ जाएगा। 3 2 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, हो जाएगा 3 का पावर 6। इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते बच्चों, मतलब 10 इसका। ये 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इस 50 का निकालते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। कितना निकाल 5 निकालते हैं, 5 दे 10, 5 दूनी, तो हो जाएगा यहाँ क्या 5 का पावर 2 और यहाँ 2, कुछ नहीं तो 1 है। ये सब सेम है तो ये सब जुड़ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। देखिए 5 का पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 1, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 1, ये हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर इसको घातांकीय रूप में लिखिए। यानी इसका उत्तर हम लोग को घातांकीय रूप में लिखना है, तो पहले घातांक में नहीं, इसको घातांक में करना, घात में करना होगा। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इधर ही कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 625 इधर 27 का कर लेते हैं। तो इसको हम लोग सबसे ज़्यादा किससे काटेंगे, 5 से काटते हैं, तो हो जाएगा 125, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5। इसका करते हैं किससे करते हैं, 3 से, 3 या 9 ठीक हो जाएगा। इसका हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2 2 4, तो हो गया 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, तो इसका आंसर हो गया यही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड के लिए क्या करना है, इसका भी हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इधर कर लेते हैं 36 का, इधर कर लेते हैं 64 का, 2 से करते हैं, 200 करेंगे तो हम लोग का इधर 18 बार में, फिर 2 से करते हैं 9, फिर 3 3 या 9, तो हो जाएगा हमारा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू, हम लोग को इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते, एक स्टेप अगर आगे बढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इधर 64 का करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 2 16 2 8 8 4 2 2 2 4 6, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए 5 6, तो 2 इधर और इधर 6, तो हो गया 2 का पावर
8 इंटू 3 का पावर 2, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हम उसको करते हैं 3 से करते हैं। 3 से शायद नहीं कटेगा क्योंकि 2 1 कहाँ कट सकते 3 2 बार में, ये हो जाएगा 4, ये 3, फिर 2 से 3 फल 3 से ये हो जाएगा 8 1, फिर 3 से करते हैं 2 7, फिर 3 दिया 9, फिर 3 हो गया 2 4 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3। पहले अभाज्य गुणनखंड से इसका निकाल लेंगे, इसका गुणनखंड, उसके बाद इसके गुणनखंड को लिख देंगे घात के रूप में, हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 124 का 2 से काटते हैं, 5 1 2, 2 से काटते हैं 2 0 6, फिर 2 से काटते हैं 1 0 3। अब किसे काटेंगे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, देखिए यहाँ गलती किए, 2 1 2, फिर यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 होगा, 5 2 से 56 होता, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 8 होता, फिर 2 से काटेंगे 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 4 से 2 2 4 6 8 10। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 10 पर लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10। इसको लिखते हैं 2 का पावर 10, हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको गुणनफल में रूप नहीं लिखना बच्चों, घातों का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको से लिख सकते हैं 3 का पावर 7 इंटू 1 का पावर 5 बट्टा, ये देखिए ये तो अलग अलग था इसलिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है और साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 3 प्लस पावर जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 बट्टा 7 इंटू 1 का पावर 5 बट्टा 3 6। अब देखिए ये दोनों से भागा है, लेकिन ये दोनों घटेगा क्योंकि भागा का साइन है, और भागा का साइन रहता है तो घटता है। ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर -6 इंटू 1 का पावर 5, ये हो गया 3 का पावर 1 इंटू 5, ये हो गया इसका आंसर। गुणनफल के रूप में लिखना बोला है, इसलिए इसे लिख सकते हैं। आशा बच्चों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 में बोला है 3, पहले क्वेश्चन को बता देते हैं। 3 इंटू T5 इंटू P3, देखिए पहले भागा में कर लेते हैं। देखिए हाँ, इसका भागा ये है, सब भागे में ना है, 3 बट्टा 2 2 बट्टा 2, यहाँ कर देते हैं P बट्टा 3 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का पावर लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, छोड़ दीजिए, इंटू करते हैं, छोड़ दीजिए, ऐसे करते हैं इंटू 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 2 का पावर 2, इधर भी लिख देंगे, लास्ट में भी लिखे तो हैं, बट T का पावर 3 नहीं लिखे, तो P3 कट गया। अभी हम इसको से लिख सकते हैं 3 का पावर 6 - 2, ये दोनों परसेंट इंटू T यहाँ भी है, T यहाँ भी है, तो इसको से लिखते हैं T का पावर 5, भले तो इंटू में है, ये हमारा जुड़ेगा 5 + 3 इंटू 2 का पावर 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 2, ये हो गया हमारा इसका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से सॉल्यूशन करिएगा, रिक्वेस्ट है बच्चों, इससे हमको लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, इससे हमको भी थोड़ा जुनून मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर
4 उम्मीद है बच्चों आप लोग खुद से बनाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, देखो पहले क्वेश्चन नंबर इसको ऐसे लिख देते हैं, अच्छे है इसको इस तरह लिख देते जान के, ताकि हमें दिक्कत ना हो। फिर 5 का पावर 3 है इंटू इसको भी लिख देते 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको काटते 1 2 2 का 2 1 1 ये हुए 3, ये कट गया। तब ये देखो ये मल्टीप्लाई भागा में, इसको हम लोग और बेस सेम है तो क्या होगा, घटेगा -10 इंटू 3, ये भी 3 है ना इसीलिए 3 लिख दे। 5 में 5 7 में से 3 गया तो 4 इंटू 3, ये हो गया हमारा इसका आंसर। बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 खुद से बनाइए, स्वयं सॉल्व कीजिए, इससे हमको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी समझ में नहीं आया होगा चाहे डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल।